तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्रेशर कुकर में चना मसाला बनाने की रेसिपी भी शेयर करें, तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी चना मसाला बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इसके साथ में हम बनाएंगे ऐसे खिले खिले घी फ्राइड जीरा राइस। कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, चना मसाला घी फ्राइड जीरा राइस का। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 400 ग्राम व्हाइट चने लिए हैं। आप व्हाइट चने की जगह ब्लैक चने का यूज़ भी कर सकते हैं। अब आपने चनों को अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो ना, वो पूरी तरह से निकल जाए। तो अच्छे से मैश करके इनको धो लीजिए। धोने के बाद आपने चनों को भिगो के रखना है, कम से कम 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखिएगा, ताकि चने अच्छे से फूल जाएं। अच्छे से चने फूल जाएंगे ना, तो इनको पकने में टाइम कम लगता है। तो ये देखिए 8 घंटे तक चने मैंने भिगो के रखे थे, अच्छे तरह फूल चुके। अब इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ क्या क्या आपने यूज़ करना है। थोड़े खड़े मसाले लीजिएगा, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, छोटी इलायची, साथ में जावित्री और दालचीनी का यूज़ करना है। मसाला बनाने के लिए 2 प्याज, 3 टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का यूज़ करना है। बाकी इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टमाटरों को आपने रफली काट के ग्राइंडर जार में डाल देना है। इसके साथ में हरी मिर्च और अदरक को भी आपने मोटा मोटा काट के डाल देना है, साथ में लहसुन भी डाल दीजिए। अदरक, लहसुन, टमाटर का आपने ना पेस्ट बना लेना है, और 1 चम्मच आप इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिएगा। इससे कलर अच्छा आएगा आपका जो चना मसाला बन के तैयार होगा। तो ये देखिए बिना पानी डाले आपने इसको ग्राइंड कर लेना, एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लीजिएगा। जो आपने प्याज लिया होगा इसको आपने या तो स्लाइस काट लेना है, या फिर आप इसको फाइन चॉप कर लीजिए। तो इस तरह से प्याज में कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद आप प्याज को ना इस तरह से पकड़ के फाइन चॉप कर सकते हैं, या फिर कट लगा के 1/2 करके भी आप फाइन चॉप इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे प्याज की मैंने कटिंग कर ली है। अब आपको मसाले दिखा देता हूँ। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर लेना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप नमक ऐड कीजिएगा। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। तीखा करने के लिए हमने हरी मिर्च का यूज़ किया है। 1 छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करना है, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ कीजिएगा। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी और आधा चम्मच आप गरम मसाला पाउडर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है। 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल का ऐड करेंगे। यहाँ मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। ऑयल जैसे हल्का सा गर्म हो जाएगा, खड़े मसाले ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें ना साबुत जीरा ऐड कीजिएगा। जैसे जीरा चटकना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और जब आप इसमें प्याज ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है, और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। आप यहाँ पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट पेस्ट को जब पकाते हैं ना तो प्रॉपर आइडिया नहीं होता है कि उसको आपने कितना लाइट गोल्डन ब्राउन करना होता है यहाँ पे। तो ये देखिए प्याज को अच्छी तरह से मैंने पका लिया है, और मसालों का जो फ्लेवर है वो भी यहाँ पे अच्छे से आ चुका है। फिर जब प्याज पक जाएगा, आपने जो टमाटरों का पेस्ट बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है। थोड़ा सा पेस्ट ग्राइंडर जार में चिपका रह जाएगा, थोड़ा सा पानी डालेगा वो भी ऐड कर दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है, ताकि टोमेटो पेस्ट जो है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। जैसे इसमें हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपने साथ में मसाले भी ऐड कर देने हैं। तो ओके देखिए मसाले भी साथ में डाल दिए हैं। जब तक टमाटर पकेंगे ना, मसाले भी आपके अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है, और मीडियम टू हाई फ्लेम में मसालों को टमाटरों के साथ तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे, और आपका जो मसाला है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो ओके देखिए यहाँ पे मैंने मसालों को अच्छी तरह से पका लिया है। फिर आपने इसमें चने ऐड कर देने हैं। चनों का जो पानी था वो मैंने हटा दिया है। अब आपने चनों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और गैस की फ्लेम वैसे ही मीडियम टू हाई रखनी है, और चनों को 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे भून लीजिए। भून के जब आप चने बनाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, और खड़े मसालों से वैसे भी सब्जी में अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। तो 2 से 3 मिनट तक यहाँ मैंने चनों को भून लिया, और गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी थी। इनका जो मॉइस्चर है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी कितना डालना है, जितने लेवल में आपके चने होंगे ना, थोड़ा सा ऊपर आपने लेवल से ना पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। अगर पानी आपको लगता है लास्ट में कम हो जाएगा, तो ऊपर से आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने बराबर लेवल में देखिए पानी ऐड कर देना है। अब ऊपर से आप ना कवर कर दीजिए। 1 विसल हाई फ्लेम में और 20 मिनट तक लो फ्लेम में आपने इनको पकने देना है। और गैस की फ्लेम में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए तेज़ गैस में 1 विसल लगवानी है। अब चावल बना लेते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो बना सकते हैं, इसी मेथड से बनाने हैं। चावलों को आपने कम से कम 3 पानी से धो लेना, और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इनको मसलना है। ज़्यादा जोर से नहीं मसलना है, टूटना शुरू होते हैं। तो यहाँ मैंने चावलों को 3 बार अच्छे से धो लिया है। इसके बाद आपने इनको 20 मिनट तक भिगो के रखना है। भिगोने से अच्छी लेंथ भी आएगी, अच्छी वाइडनेस भी आएगी। तो चावलों को भिगो दिए। अब आपने इनका तड़का बना के तैयार करना है। यहाँ मैंने एक हांडी ली है, इसमें 2 बड़े चम्मच घी के ऐड करेंगे। घी जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है, और जीरे को अच्छे से यहाँ पे मीडियम फ्लेम में चटकने दीजिए। फिर आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो 20 मिनट तक मैंने चावलों को भिगो के रखा था। इसका देखिए चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। पूरा पानी चावलों का आपने निकाल देना है।
गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है। कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक आपने इनको भून लेना है। भून के चावल बनाएंगे, अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। और यहाँ मैंने लगभग 2 मिनट तक देखिए चावलों को भिगो लिया है। इनके अंदर जितना भी पानी है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इस बाउल से मैंने चावल लिए थे, 1 बाउल चावलों का लिया था ना, तो ऐसे पूरे भर के आपने 2 बाउल पानी के ऐड कर देने हैं। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, आप जैसा मर्जी चावल बना लीजिए। 1 कप आपने अगर चावल का लिया होगा, 2 कप इसमें पानी के ऐड करने होते हैं। चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है ताकि यहाँ पे चावल जल्दी से गर्म हो जाए। और फिर आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। धनिया डालना होगा तो लास्ट में जब आपके चावल बन के तैयार हो जाते हैं, ऊपर से थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है जब तक प्रॉपर बॉयल नहीं आता है। और जैसे यहाँ पे चावलों में बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपने चावलों को 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे मीडियम फ्लेम में पकने देना है। देखिए 6 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं और एक बार आपने चावलों को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना। वो क्यों? क्योंकि जो जीरा है ना, देखिए साइडों में मिक्स हो गया है, तो इसको एक बार अच्छे से 6 मिनट के बाद मिक्स कर लेना है। इससे सारे चावलों में जीरे का अच्छा फ्लेवर रहेगा। ऊपर से कवर कर दीजिए। 6 मिनट के बाद गैस की फ्लेम एकदम लो करनी है और अगले 6 मिनट तक इनको पकने दीजिए। लगभग 12 से 13 मिनट में जो चावल है बनके तैयार हो जाते हैं। देखिए 12 मिनट तक मैंने चावलों को पका लिया और इसके बाद हल्का हल्का से साइड से इस तरह से चावलों को बिखेर देते हैं। बाकी सारे चावलों को आपने हिलाना नहीं है। फिर ऊपर से कवर करके 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना है। बाद में इसका कवर हटाएंगे, देखिएगा चावल कितने खिले खिले बन के तैयार होंगे। चनों को मैंने 20 मिनट तक पका लिया। जब इसकी स्टीम खत्म हो जाएंगी, फिर आपने ऊपर से ढक्कन हटाना है। और के देखिए चने अच्छी तरह से यहाँ पे ना पक चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको इसमें जो खड़े मसाले आपको दिख रहे हैं ना, इनको अगर आप निकालना चाहें तो इस टाइम में थोड़े थोड़े खड़े मसाले निकाल सकते हैं। फिर आपने एक लैडल लेनी है और लैडल से थोड़ा थोड़ा सा ना एक साइड से इनको मैश कर लीजिए। इससे क्या होगा, बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी चनों में। नहीं तो चने जो है ना बिखरे बिखरे रह जाते हैं। तो ये देखिए थोड़े से एक साइड से जो चने हैं उनको मैंने मैश कर लिया है और इसके चनों को अच्छी तरह से मैश किए चने ना अच्छे से सारे चनों के साथ मिक्स कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे अच्छी ग्रेवी बन चुकी है और हमारा चना मसाला तैयार भी हो चुका है, बट थोड़ा थिक लग रहा है। तो यहाँ पे आपने 2 कप पानी के ऐड कर देने हैं और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका चना मसाला ज़्यादा ही थिक हो रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट तक हाई फ्लेम में पका लीजिए ताकि मैश की जो चने ना अच्छी तरह से बाकी चनों के साथ मिक्स हो जाएं और अच्छी इनकी ग्रेवी बन जाए। तो ये देखिए चना मसाला तैयार हो चुका है। ऊपर से आपने एक छोंक का तड़का लगाना है। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे। घी का यूज़ कीजिएगा, बढ़िया टेस्ट आएगा। थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। जैसे घी गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें साबुत मिर्च ऐड करनी है। मिर्च को आपने तोड़ के डालना है। थोड़ी सी हींग ऐड कीजिएगा, हींग डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है। और थोड़ा सा आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कीजिए लंबा लंबा काट के। अच्छी तरह से मिर्च को आपने पका लेना है। ऊपर से जल्दी से छौंक लगा दीजिए। अगर आप ये लास्ट वाला छौंक नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका चना मसाला ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, स्पाइसी हो जाएगा, तो हींग का यूज़ आप पहले ही तड़के में कर सकते हैं। और इसके बाद आपने ना जीरा राइस जो बना के रखे होंगे इनको भी पलटे से पलटी कर देना है। तो जीरा राइस और चना मसाला सर्व कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।